बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा जो ड्राइंग एक्यूरेसी के रिलेटेड होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी ड्राइंग ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उसके लॉस के चांसेस होते हैं। तो आपकी ड्राइंग जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। आज हम कुछ टूल्स पढ़ेंगे ड्राइंग एक्यूरेसी के लिए। थोड़ा सा पहले मैं डिफ़ाइन कर दूं कि ड्राइंग एक्यूरेसी है क्या। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई है इस तरह, और अब मैं यहाँ पे एक लाइन और लगाना चाह रहा हूँ जो कि इसके बिल्कुल एंड पॉइंट से शुरू हो और ऐसे यहाँ तक जाए। अब बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये जुड़ी नहीं है। यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब आप इसको जूम करेंगे, देख रहे हैं आप, लेकिन बज़ाहिर हमें यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। तो यहाँ पे ऑटोकैड ने हमें एक फैसिलिटी दे दी कि आप ऑब्जेक्ट स्नैप को यूज़ करें ताकि ड्राइंग के अंदर किसी किस्म की गलती ना रहे और एक्यूरेसी बरकरार रहे। अब ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक जो आपका नीचे स्टेटस बार होती है इसके ऊपर एक यहाँ पे टैब बना हुआ है ऑब्जेक्ट स्नैप का। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये अभी ऑन हालत में है और अभी ऑफ हालत में, यानी अगर ये नीली सी उसके ऊपर साया सा आ जाएगा तो ये ऑन हालत में, और अगर साया नहीं होगा तो ये ऑफ हालत में है। तो इस मोड को मैं ऑन कर लेता हूँ, इसको मोड बोलते हैं। अब देखिएगा कि मैं इस लाइन के एंड पॉइंट से लाइन लेना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही आप माउस इसके करीब लेके आएंगे वो इसका एंड पॉइंट पकड़ लेगा खुद ब खुद, और आप यहाँ से लाइन इधर लगा दें। अब आप देखें कि मैं इसको जितना मर्जी जूम कर लूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट उसके एंड पॉइंट के साथ मैच हुआ है। तो ये है ऑब्जेक्ट स्नैप का फ़ायदा। अब ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो काफ़ी किस्म के होते हैं, हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट स्नैप की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप कैसे आएगा ये देखें। ये तो आप अपना ये मोड ऑन कर लें और मोड के साथ एक बटन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी सिचुएशंस आ गई जिनके अंदर आपको ऑब्जेक्ट स्नैप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट है, एंड पॉइंट है। ये सारी चीज़ें अभी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये जिन पे ये टिक का निशान लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑटोमेटिकली पकड़ेगा। जैसे फर्ज करें हम एंड पॉइंट को ऑफ कर देते हैं, मिड पॉइंट को भी ऑफ कर देते हैं, एंड पॉइंट अभी ऑफ है। अभी अगर हम यहाँ से एक लाइन लगाते हैं और एंड पॉइंट ये पकड़ नहीं रहा, ठीक है, ये कहीं इंटरसेक्शन पकड़ रहा है, क्योंकि एंड पॉइंट का जो बनना है वो इस तरह एक रेक्टेंगल सी बनेगी, उसकी निशानी ये होगी। अभी हम एंड पॉइंट ऑन कर लेते हैं, यानी एंड पॉइंट ऑन कर लिया। अभी देखें जैसे ही आप इसके करीब लेके जाएंगे ये इसका एंड पॉइंट पकड़ेगा। तो ये जो निशानी होती है जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल सी है, ये हमें बताती है कि ये किस किस्म का ऑब्जेक्ट स्नैप है। अभी देखें मैं इस ऐसे यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये एंड पॉइंट पकड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक मिड पॉइंट होता है वो अभी नहीं पकड़ रहा क्योंकि वो ऑफ किया होगा। यहाँ पे देखें ये मिड पॉइंट ऑफ किया हुआ है। अब मिड पॉइंट अगर मैं ऑन कर लेता हूँ तो वो इसका मिड पॉइंट भी पकड़ेगा, ये देखिए। अब हम बारी बारी इन सारे को सबको डिस्कस करते हैं जो इसमें से ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंड पॉइंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि फ़र्ज़ करें आप इस लाइन के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन लगाना चाह रहे हैं, तो ये ज़ाहिर बात है इसका एंड पॉइंट है। तो हम लाइन लगाएंगे और जैसे ही आप इसके एंड पॉइंट के करीब लेके जाएंगे वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। आप उधर क्लिक कर देंगे तो वो सॉरी, ये देखें उसने पकड़ लिया। ओके, तो
अब ये मैं इस एंड पॉइंट पे लगाना चाह रहा हूँ लाइन, तो आपने ये देखिए ये लग नहीं रही, ये तो बिल्कुल सीधी जा रही है, इस तरफ आने की कोशिश नहीं कर रही। असल में होता ये है कि आपके पास एक आर्थो और पोलर मोड होता है। अभी ये आर्थो मोड में ये होता है कि 90 डिग्री पे एंगल्स लगती हैं सारी लाइंस, लेकिन अगर आप उसको पोलर मोड में चेंज कर लेंगे तो फिर आप किसी भी एंगल पे भी लाइन लगा सकते हैं। अभी देखें मैंने इसके एंड पॉइंट से ले लिया लाइन और अभी मैं इसके एंड पॉइंट तक ले जाता हूं। ये देखें अब वो मिड पॉइंट और ये एंड पॉइंट दोनों पकड़ा। अगर मिड पॉइंट पे रखना है तो यहां पे रख दें, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो हम एंड पॉइंट क्योंकि लाना चाह रहे हैं तो हम यहां पे क्लिक कर देंगे, तो ये लाइन लग गई इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक और हमें एक्यूरेसी भी मिल गई कि ये बिल्कुल एंड पॉइंट के साथ टच है। तो ये है ऑब्जेक्ट स्नैप का फ़ायदा। अभी दूसरा ऑब्जेक्ट स्नैप हम डिस्कस करते हैं, वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है दरमियान वाला। फर्ज करें ये एक लाइन है और इसके इस पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इस पॉइंट से हम लाइन लगाना चाह रहे हैं। अब हम लाइन लेते हैं और जैसे ही हम इधर करीब कहीं जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट पकड़ लेगा। आपको यहाँ पे जमा ज़रब तकसीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भी ये लाइन 5.26 इंच लंबी है तो हम इसका आधा करेंगे तो 2.5 इंच और ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सिंपली आप उसको करीब लेके जाएंगे मिड पॉइंट के, तो वो मिड पॉइंट उसका पकड़ेगा और फिर आप दूसरी पॉइंट, ये एंड पॉइंट लेना है या इसका मिड पॉइंट लेना है तो वो ले लें, तो ये आपकी लाइन लग जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन होता है कि जहाँ पे दो चीज़ें आपस में काट रही होती हैं एक दूसरे को। जैसे फर्ज करें कि मैं लाइन यहाँ से लगाता हूँ। अब मैं एक लाइन लेना चाह रहा हूँ जो इन दो पॉइंट्स को काट रही है, पॉइंट उस पॉइंट से आगे कहीं लगाना चाह रहा हूँ, या एक मैं सर्कल लगाना चाह रहा हूँ जिसका सेंटर पॉइंट इसका इंटरसेक्शन हो। तो उसके लिए आप देखें लाइन मैंने ली और फिर अभी मैं इसके करीब, ये देखें इंटरसेक्शन की निशानी ये है कि ये इस तरह क्रॉस का साइन आएगा। और अगर हम इंटरसेक्शन को यहाँ से देखें, मैं इंटरसेक्शन को ऑफ कर देता हूँ, ये देखें टिक का निशान चला गया। अब इंटरसेक्शन जो है वो इसको नहीं पकड़ेगा। ये देखें बिल्कुल यहाँ मैं करीब लेके जा रहा हूँ, नहीं पकड़ रहा। हाँ, इसका मिड पॉइंट पकड़ रहा है, इसका एंड पॉइंट पकड़ रहा है क्योंकि वो ऑन है। अच्छा, एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ से कर लें, एक तरीक़ेकार ये है कि आपने लाइन कमांड ली हुई है, शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो फिर भी वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, शिफ्ट राइट क्लिक, और यहाँ से हम इसके इंटरसेक्शन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब इंटरसेक्शन उसने पकड़ लिया। अब ये हम लाइन कहीं दूसरी जगह पे, फर्ज करें इस एंड पॉइंट पे लगाना चाह रहे हैं तो हम इस एंड पॉइंट पे ले जाएंगे। तो ये था इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट स्नैप। अच्छा, अब हमारे पास है सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। सेंटर पॉइंट ये है कि फर्ज करें ये सर्कल है, इसके सेंटर से हम एक लाइन लगा के इस एंड पॉइंट तक लगाना चाह रहे हैं, तो लाइन लेंगे और जैसे ही आप इसके करीब लेके जाएंगे तो ये सेंटर पॉइंट को पकड़ेगा। अब सेंटर पॉइंट ऑन होना चाहिए, ये तो हमें पता है। इसको क्लिक करें और दूसरी पॉइंट कोई भी आप ये लेना चाह रहे हैं, ये लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये लाइन लग जाएगी। तो ये था ऑब्जेक्ट स्नैप जिसमें मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल के अंदर हमने चीज़ों को डिस्कस करना है। अब अगला है हमारा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है कि अगर दायरे के 4 हिस्से करें ना तो वो उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब इसका क्वाड्रेंट फर्ज करें हम इस क्वाड्रेंट से या इससे लाइन लेकर इस पॉइंट तक लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम लाइन लेंगे और जैसे ये देखिए आप क्वाड्रेंट पकड़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप जो है उसका ऑन नहीं है। तो हम शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट कहाँ है, ये वाला, इसको ले लेंगे और जैसे ही आप इसके करीब लेके जाएंगे तो वो क्वाड्रेंट यानी बिल्कुल इसके 4 हिस्से अगर करें इस तरह तो ये क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट आएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिए लाइन लगा देंगे। तो ये था क्वाड्रेंट ऑब्जेक्ट स्नैप। ये जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो मुख्तलिफ जगह पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट स्नैप की, तो आप उसी हिसाब से इसको सेट करते जाएंगे। बेसिकली ड्राइंग एक्यूरेसी के लिए है, बेसिकली ड्राइंग एक्यूरेसी के लिए।
अच्छा, अब टेंजेंट अगर एक ऑब्जेक्ट स्नैप होता है, टेंजेंट होता है जो चीज़ दायरे को छू के जाती है ना, वो टेंजेंट होती है। जैसे मैंने एक लाइन लगाई, अब हम इसका टेंजेंट लेना चाह रहे हैं, तो अभी मैं शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे टेंजेंट ये है। अब जैसे ही मैं दायरे के करीब लेके जाऊंगा तो इस तरह गोल सा एक निशानी ऐसा आ जाएगी टेंजेंट की, तो मैं क्लिक कर दूंगा। अभी ये देखिए, ये दायरे को छू के लाइन जा रही है। अभी मैं इस दायरे का भी टेंजेंट लेना है, तो मैंने शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा और टेंजेंट जो मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप है उसको ऑन कर लूंगा, ताकि ये देखें ये इसका टेंजेंट इसने पकड़ लिया। ओके, अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो ये अब लाइन लगी है जो इस दायरे को भी छू के जा रही है, इस दायरे को भी छू के जा रही है, और इसकी एक्यूरेसी के लिए हमने टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो यूज किया है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। परपेंडिकुलर आपको पता है, सीधी जो चीज़ 90 डिग्री पे गिरती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। मसलन मैं एक लाइन यहाँ से इस पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर गिराना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब देखें ये इसको पकड़ रहा है, मिड पॉइंट को पकड़ रहा है, इस तरह पकड़ रहा है। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना जहाँ पे आप लगाना कुछ चाह रहे हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट स्नैप किसी और को पकड़ रहा हो, तो फिर आपने बाकी ऑब्जेक्ट स्नैप्स को ऑफ कर लेना है। जैसे ये मिड पॉइंट, सेंटर या जो भी हमें प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, उनको हम ऑफ कर लेंगे। अब मुझे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए कि हमें ये इसका परपेंडिकुलर आ जाए। ये परपेंडिकुलर ऑन कर लिया। अब आप इधर आएंगे, ये देखें ये इसका परपेंडिकुलर, यानी ये बिल्कुल 90 डिग्री पे यहाँ से लाइन नीचे की तरफ इस लाइन के ऊपर आके गिरी है। तो ये थी परपेंडिकुलर। अब हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सेंटर भी होता है। देखें ये हमारे पास एक शेप है जो कि ना स्क्वायर शेप है ना मरबा शेप है, इसको पॉलीगॉन शेप बोलते हैं। और ये जो पॉली लाइन होती है उसको मिला के ये शेप बनती है। अब इसका अगर सेंटर निकालना हो तो इसको ज्योमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। देखिए मैं क्लिक किया और मैं शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ और जहाँ पे ज्योमेट्रिक सेंटर का ये पड़ा हुआ, अब जैसे ही मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये इसका सेंटर फाइंड कर लेगा, और इसके सेंटर से हमें अगर इस एंड तक लाइन लगानी है तो ये थी ऑब्जेक्ट स्नैप। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग भी होती है। जैसे यहाँ पे एक तस्वीर मैंने लगाई हुई है, ये कहाँ से आएगी, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप मोड के साथ बटन बना होगा, इसको क्लिक करेंगे, ये ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। तो यहाँ से भी जिस ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना है, ऑफ करना है, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें और भी ऑब्जेक्ट स्नैप हैं, जैसे नियरेस्ट है और और पैरेलल है या एपरेंट इंटरसेक्शन है ये, और इसके अलावा भी यहाँ पे नोड है, नियरेस्ट है। ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में जब ड्राइंग बनाएंगे, मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से ऑन या ऑफ कर लेंगे। तो अभी इसको डिफ़ाइन करना ये बहुत लंबा सिलसिला हो जाएगा। ये जैसे जैसे ड्राइंग्स में आते जाएंगे उसी तरह आपको समझ आती जाएगी। बस इस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप है इसका मकसद क्या है और ये कहाँ से निकलते हैं, इसकी सेटिंग कहाँ से होती है और ये कितनी किस्म के होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की।